गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑनलाइन वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, ये मैं कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ले लेती हूँ और यहाँ पे H लिख देती हूँ। H का मतलब हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लियर। और ये H नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर कोई भी हो सकता है, अभी अपन ने देखा। और ये कर देती हूँ एंड ये, और जब इसकी अपन नंबरिंग करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को नंबर 1 दिया जाता है, 2, 3, 4 एंड 5, क्लियर। और यह अपन इसको बोलते हैं इसकी अल्फा डैश पोजीशन, और ये हो गई बीटा और बीटा डैश, क्लियर। ये वाली अब देखिए, वलय का अंकन जब हम करेंगे तो विषम परमाणु को न्यूनतम अंक देंगे और निकटवर्ती जो स्थितियां होंगी अल्फा, और उनको क्या बोलेंगे, बीटा, क्लियर। अब देखिए, ये जो होते हैं ये रंगहीन द्रव्य होते हैं। और अब देखिए आप फ्यूरेन, थायोफीन एंड पाइरोल। तो पाइरोल का मतलब हो गया हेट्रोएटम, नाइट्रोजन है। थायोफीन का मतलब सल्फर हो गया, और फ्यूरेन का मतलब कौन हो गया, ऑक्सीजन। ये मैंने पहले बता दिया था आपको। इनके बॉइलिंग पॉइंट देखिए, नाइट्रोजन का पीरोल का जो होता है वो 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सल्फर का होता है 84 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्यूरेन का होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ऑर्डर ध्यान में रखेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे ज्यादा होता है पीरोल का, देन थायोफीन का एंड देन फ्यूरेन का। ऐसा क्यों? अब इसका ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि अपन को पता है यहाँ पे अपन जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपन ये लिखते हैं, और इसमें अपन को पता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अणुओं का क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। इसकी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट के मान बोलो क्या आते हैं, ज्यादा, क्लियर। ये तो इनकी बात हुई बॉइलिंग पॉइंट की। अब देखिए, इन यौगिकों में अपन को पता है एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं, और लेकिन ये बेंजीन की भांति इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं और अनुनाद के द्वारा स्थायी होते हैं। तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर देखिए, रेजोनेंस एनर्जी, और उसका ऑर्डर देखिए, सबसे ज्यादा होती है थायोफीन की, देन पाइरोल की एंड देन फ्यूरेन की, क्लियर। ये ऑर्डर आप लोग ध्यान में रखेंगे रेजोनेंस एनर्जी का। NH कर देती हूं तो आपको ध्यान में रहेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, थायोफीन की अनुनाद एनर्जी का मान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सल्फर के D कक्षकों का अनुनाद में योगदान होता है। जो सल्फर के D कक्षक हैं उनका रेजोनेंस में क्या हो जाता है, रेजोनेंस में योगदान, और रेजोनेंस में योगदान होने की वजह से इसकी अनुनाद एनर्जी बोलो क्या हो जाती है, ज्यादा। तो ये ऑर्डर लिखा है मैंने बोलो किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, और ये वाला ऑर्डर बोलो किसका लिखा है, रेजोनेंस एनर्जी का। आगे देखिए, इनकी जो अनुनाद ऊर्जा है वो देखिए 117 किलो जूल पर मोल होती है, और पाइरोल की होती है 87.8 किलो जूल पर मोल, और ये जो फ्यूरेन होता है इसकी होती है 71.1 किलो जूल पर मोल, क्लियर। अब देखिए, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगी। अनुनाद की ऊर्जा जो होती है वो बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा से कम होती है, लेकिन फिर भी बेंजीन और इन यौगिकों के अनुनाद में एक अंतर है कि बेंजीन के अनुनाद में जो द्विध्रुवीय संरचनाएं बनती हैं उनका योगदान काफी कम होता है अनुनाद में, लेकिन विषम चक्रीय यौगिकों में अनुनाद में द्विध्रुव संरचनाओं का योगदान क्या होता है, पर्याप्त होता है। देखिए कैसे इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं। यहाँ जड़ कर देती हूँ, जड़ कर लो, H कर लो। देखिए, अब मैं इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ, वो आप लोग देखिए। यहाँ पे मैं जड़ कर रही हूँ, ठीक है। जड़ ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और बोलो कौन हो सकता है, सल्फर। और इनके पास में बोलो क्या है, लॉन पेयर। जब ये इधर देगा तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, और फिर जब इन इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी तो देखना ये हो गया जड़ प्लस, और ये हो गया माइनस, और
ये, क्लियर। और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, और जब इधर जाएंगे तो देखना ये होगा Z+, ये डबल बॉन्ड, ये, और यहाँ बोलो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर तो ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर, और जब इधर शिफ्टिंग होगी तो तब जो संरचना बनेगी वो देखना कैसी बनेगी। ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया Z, और इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये माइनस और ये, क्लियर। और अब देखिए इन इलेक्ट्रॉनों की, जब ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर होगी तो ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर होगी, और जब ये शिफ्टिंग होगी तो देखना जरा जो बनेगा वो Z, और ये हो गया डबल बॉन्ड प्लस, और ये माइनस, क्लियर। ये दिखा दिया मैंने। और अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर तो ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर, और बोलो अपना कैसा बन जाएगा, ये, क्लियर। तो ध्यान में इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, शिफ्टिंग कैसे करवाई समझ में आया होगा। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें डाइपोलर संरचनाएं बनी है, द्विध्रुवीय संरचनाएं, जिसमें प्लस भी है और क्या है, माइनस भी। तो इन संरचनाओं का काफी योगदान होता है अनुनाद में, इसीलिए जो हेटेरो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल, क्लियर। अब देखिए, इन यौगिकों में यदि फिनोलिक अथवा NH2 समूह की भांति इन हेटेरो एटम्स में ये जो अपना विषम परमाणु होता है इसके पास में लोन पेयर होते हैं जो रिंग को प्रदान करते हैं, और इसीलिए रिंग डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिंग क्या हो जाती है, रिएक्टिव, क्लियर। अब देखिए, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखिए क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इनकी जो अपन ने बोला कि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं उनका अनुनाद में योगदान होता है डाइपोलर संरचनाओं का, इस वजह से इनकी जो क्रियाशीलता है, जो रिएक्टिविटी है, वो बेंजीन से बोलो क्या होती है, बहुत ज्यादा। रिएक्टिविटी की बात कर रही हूं मैं, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है पाइरोल, फिर बोलो कौन होता है, फ्यूरेन, फिर होता है थायोफीन, एंड देन कौन होता है, बेंजीन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्लियर। अब फ्यूरेन की जो क्रियाशीलता है वो देखिए पाइरोल से कम होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि अपन ने अभी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी तो अपन ने देखा था हेटेरो एटम पे प्लस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से प्लस चार्ज इसकी बियर करने की, इसको धारण करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन से बोलो क्या होती है, कम, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी और इससे क्या हो जाती है, कम। तो ये वाली बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखिए, इन दोनों में से अपन को पता है थायोफीन में सल्फर जो होता है परमाणु का बड़ा आकार होता है, और इस कारण से बड़े आकार के कारण वलय पर लगने वाला इसका जो प्लस एम प्रभाव है वो ऑक्सीजन की तुलना में क्या हो जाता है, कम, इसलिए इसकी क्रियाशीलता भी बोलो क्या हो जाती है, कम, क्लियर। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब इन यौगिकों में अपन देख रहे हैं कि एरोमेटिक गुण हैं, और इनकी क्रियाशीलता भी आप देख रहे हो बेंजीन से बोलो क्या है, ज्यादा, और इसी वजह से इनको अपन बोलते हैं सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर, ध्यान रखेंगे। चूंकि इनकी क्रियाशीलता बेंजीन से ज्यादा है, एरोमेटिक गुण है इनमें, इसलिए अपन इनको बोलते हैं सुपर एरोमेटिक कंपाउंड, क्लियर। अब एक बात, ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इनकी रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर, और इनकी क्रियाशीलता का ऑर्डर, क्लियर। अब देखिए, अपन ने बोला कि ये जो कंपाउंड होते हैं, हेटेरो एटम जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं देते हैं। अब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं देखें कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं।
इनमें इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन नंबर 2 या 5 पे अर्थात अल्फा पोजीशन पे होगा, अथवा कहाँ हो सकता है 3 और 4 या बोलूं बीटा स्थिति, दोनों में ही हो सकता है। अब एक बार अपन इसको करवा लेते हैं। देखिए ये मैं कोई हेट्रो एटम ले लिया मैंने, क्लियर, ये जड़ हेट्रो एटम ले लिया। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल को लेके आती हूँ और अटैक, ये इसकी बोलो कौन सी वाली पोजीशन है, अल्फा एंड बीटा। मैं दोनों स्थितियों पे करके बताती हूँ, अल्फा एंड बीटा। अभी अपन बीटा पोजीशन पे इसका बोलो क्या करवा रहे हैं, चलो देखिए अल्फा पोजीशन पे अपन इसका अटैक करवा रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए साइट इलेक्ट्रॉनिकली रिच होनी चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो गई इधर, तो ये जाएंगे इधर और ये जाएंगे इधर, क्लियर। देखिए अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा तो देखना यहाँ पे क्या बनेगा, जड़, ये डबल बॉन्ड प्लस, और यहाँ कौन आके जुड़ गया अपना इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ क्या आ गया प्लस, और ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो गई इधर, सॉरी शिफ्टिंग हो गई ना, इसलिए प्लस नहीं आएगा, ये इधर, तो इन इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर। देखिए एक बार शिफ्टिंग कैसे करवाई है, मुझे इलेक्ट्रोफाइल को अल्फा पोजीशन पे जोड़ना है, इसलिए इसको मुझे करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली रिच। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये रिंग के इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर, तो जो मेरा बना वो देखना, यहाँ पे बोलो कौन जुड़ गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर। अब देखिए अगर ये बंद के इलेक्ट्रॉन को खींच ले तो देखना जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ये जड़ और ये H और ये बोलो क्या हो गया E, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस, क्लियर, ये लॉन पेयर ये। और अब इन इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग बोलो किधर हो जाए इधर, तो जब इन इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर होगी तो देखना क्या बनेगा, ये जड़ और ये तो हो गया लॉन पेयर, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस, और H और E। और अब देखिए रिंग की एरोमेटिसिटी गायब हो गई, इसलिए हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन देगा और HH प्लस के रूप में निकलेगा, और जैसे ही ये देगा देखना क्या बन जाएगा जड़, और ये हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे कौन जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, कौन सी वाली पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे, क्लियर। अब देखिए ये तो बात हुई जब अल्फा पे जुड़े, अगर मान लीजिए बीटा पे जुड़े तो देखिए ये जड़ हो गया, ये और इलेक्ट्रोफाइल को आना है, जुड़ना कहाँ पे है बीटा पे, तो ये अगर इधर तो ये इधर, क्लियर। अब जब ये बीटा पे जुड़ेगा तो उस कंडीशन में देखिए इलेक्ट्रोफाइल ये यहाँ डबल बॉन्ड प्लस और ये जुड़ गया H एंड E। और अब देखिए अपन को पता है रिंग की एरोमेटिसिटी गायब, तो H बंद के इलेक्ट्रॉन इधर दे तो ये इधर ले, क्लियर। और ये इधर एंड ये जड़, और ये देखना क्या हो गया ये और यहाँ कौन आके जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर। तो एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पे हो तो, और अगर बीटा पोजीशन पे हो तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आया जुड़ गया अल्फा पोजीशन पे, तो आप देख रहे हो इसकी जो अनुनादी संरचनाएं हैं कार्बोकेटाइन की, वो कितनी अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं 3, जब कौन सी वाली पोजीशन पे जुड़ रहा है इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पोजीशन पे, और जब बीटा पे जुड़ता है तो देखना बीटा पे जब जुड़ता है तो केवल कितनी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं 2। तो इसीलिए जो एडिशन होता है इलेक्ट्रोफाइल का वो कौन सी वाली पोजीशन पे पहले होता है अल्फा पोजीशन पे, और अगर मान लीजिए अल्फा पोजीशन फिल है तो फिर कहाँ पे होगा बीटा पोजीशन पे। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा अल्फा पोजीशन पे, क्लियर। अब अपन को पता है ये जो हेट्रोएटम होते हैं ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और इनकी क्रियाशीलता बेंजीन से भी क्या होती है ज्यादा, इसीलिए इनको अपन ने क्या कहा था सुपर एरोमेटिक कंपाउंड। तो यदि
इनकी वलय में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 है, SO3H है, अगर ये वाले ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं तो इनका कौन सा प्रभाव लगता है? -m प्रभाव से उत्पन्न अनुनाद के कारण इन यौगिकों का स्थायित्व बढ़ जाता है। इन यौगिकों का क्या हो जाएगा? स्थायित्व बढ़ जाएगा और इनकी क्रियाशीलता बोलो क्या हो जाएगी? कम। ध्यान रखेंगे क्योंकि -m प्रभाव की वजह से इनका रेजोनेंस में योगदान बढ़ जाता है, इसलिए स्थायित्व कम हो गया और क्रियाशीलता क्या हो गई? कम। तो ध्यान रखेंगे यदि हेटेरो एटम जो कंपाउंड है उनमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो वो रिंग की क्रियाशीलता को बोलो क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्लियर। इसके विपरीत यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे NH2 है, OH है, OR है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप जुड़ेगा तो इनकी क्रियाशीलता को इतना अधिक बढ़ा देगा कि ये क्या हो जाते हैं? अस्थायी। क्लियर। तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? क्रियाशीलता कम होती है, स्थायित्व बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ता है तो क्रियाशीलता तो बढ़ती है लेकिन स्थायित्व कम होता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। कल हम बात करेंगे पाइरोल के बारे में।